आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 12 प्रसंग है विदुर जी का नीति युक्त उपदेश तथा धर्म की महत्ता का प्रतिपादन। महर्षि वैशंपायन जी महर्षि वेद व्यास जी के शिष्य थे। महाराज जन्मेजय जी को महाभारत की कथा सुना रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने 36 वर्ष 8 मास 25 दिन तक राज किया था। उसके बाद महाराज परीक्षित 60 वर्ष तक पूरी पृथ्वी के राजा थे। फिर महाराज जन्मेजय 84 वर्ष 7 मास 23 वर्ष तक राज किए थे। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से कहने लगे, हे राजन, जो शक्तिहीन है वो तो सबको क्षमा करे ही, जो शक्तिशाली हैं वो भी धर्म के लिए क्षमा किया करें, और जिसकी दृष्टि में अर्थ एवं अनर्थ दोनों समान हैं उसके लिए तो क्षमा सदा ही हितकारी होती है। अब आगे महात्मा विदुर राजा धृतराष्ट्र से कहने लगे, हे राजन, जिस सुख का सेवन करते रहने पर भी मनुष्य धर्म तथा अर्थ से भ्रष्ट नहीं होता, उसका खूब सेवन करे, परंतु मूढ़ व्रत अर्थात विषय अभिलाषी तथा निद्रा प्रमाद आदि का सेवन ना करे। जो दुख से पीड़ित परमादी नास्तिक आलसी जितेंद्रिय तथा उत्साह से शून्य हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। अत्यंत श्रेष्ठ, अतिशयदानी, अति शूरवीर, अत्यधिक व्रत नियमों का पालन करने वाले तथा बुद्धि के घमंड में चूर रहने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी भय के मारे नहीं जाती। जो अधर्म के द्वारा कमाए धन से पारलौकिक कर्म करता है वो मरने के पश्चात उसके फल को नहीं पाता, क्योंकि उसका धन बुरे मार्गों से आया होता है। घोर जंगल में, दुर्गम मार्ग में, भीषण आपत्ति के समय घबराहट में तथा प्रहार के लिए शस्त्र उठे रहने पर भी सत्व संपन्न अर्थात आत्मबल से युक्त पुरुष को भय नहीं होता। उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, धैर्य, स्मृति तथा सोच विचार कर कार्य करना, इन्हें उन्नति का मूल मंत्र जानो। तपस्वियों का बल है तप, वेद वेत्याओं का बल है भेद, पापियों का बल है हिंसा तथा गुणवानों का बल है क्षमा। जो अपने प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के प्रति भी ना करें। संक्षेप में धर्म का यही स्वरूप है। इसके विपरीत जिसमें कामना से प्रवृत्ति होती है वो अधर्म है। आक्रोध अर्थात शांति से क्रोध को जीते, दुष्ट को सद्व्यवहार से बस में करें, कंजूस को दान से जीते तथा झूठ पर सत्य से विजय प्राप्त करें। स्त्री लंपट, आलसी, डरपोक, क्रोधी, पुरुष, सत्य के अभिमानी, चोर, कृतघ्न और नास्तिक का विश्वास नहीं करना चाहिए। जो सदा माता पिता आदि गुरुजनों को प्रणाम करता है तथा वृद्धों की सेवा में लगा रहता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते रहते हैं। विद्या रहित पुरुष, संतान उत्पत्ति रहित स्त्री, प्रसंग, आहार न पाने वाली प्रजा तथा बिना राजा के राष्ट्र के लिए शोक करना चाहिए। अधिक सोकर निद्रा को जीतने का प्रयास न करें। कामों उपभोग के द्वारा स्त्री को जीतने की इच्छा न करें। ईंधन डालकर अग्नि को जीतने की आशा न रखें तथा अधिक पीकर मदिरा पीने की आदत को जीतने का प्रयास ना करें। जिसका मित्र धन दान के द्वारा बस में आ चुका है, जिसके शत्रु युद्ध में जीत लिए गए हैं तथा जिसकी स्त्रियां खान पान के द्वारा वशीभूत हो चुकी हैं, उसका जीवन सफल अर्थात सुखमय है। जिसके पास सहस्त्र रुपए हैं वह भी जीवित हैं, और जिनके पास 100 हैं वह भी जीवित हैं। अतः हे महाराज धृतराष्ट्र, आप अधिक धन का लोभ छोड़ दीजिए।
स्वालभ से जीवन निर्वाह नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। इस पृथ्वी पर जो भी धान, जौ, सोना, पशु तथा स्त्रियां हैं, वह सबके सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं है। उनसे एक व्यक्ति की भी तृप्ति नहीं हो सकती। ऐसा विचार करने वाला पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जो अधर्म से उपार्जित महान धन राशि को भी उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता है, वो जैसे सांप अपनी पुरानी केचुली को छोड़ देता है, उसी प्रकार दुखों से मुक्त हो सुख पूर्वक सोता है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।